अपनी नगर की जो प्रजा थी उस प्रजा की सेवा ऐसे किया करते जैसे कि एक पिता अपनी संतान की सेवा करता, लालन पालन करता। एक दिन की बात है, मेरे कन्हैया को मेरी देवकी मैया ने भोजन की थाली परोसी है। मैया अटारी पर ले गई है, अटारी पर मेरे कन्हैया बैठे हुए हैं। मैया ने जो ही भोजन की थाली रखी है ना, तो मेरे गोविंद ने एक भी निवाला नहीं खाया। सोचते रहते कि मेरे मथुरा आने के बाद मेरे उन ब्रज के साथियों का क्या हो रहा है, क्या दशा होगी उनकी। भैया ने थाली में से एक कोर तोड़ा और कन्हैया के मुंह से लगाया। कहते हैं भैया रहने दो, मैं खा लूंगा। कन्हैया को व्यथित देखकर देवकी मैया ने ज्यादा कृष्ण के पास रही नहीं। देवकी मैया कृष्ण को उतना नहीं जानती जितना यशोदा मैया जानती। देवकी मैया नीचे आ गई है, वसुदेव जी से कह रही हैं, आज कन्हैया न जाने क्यों व्यथित है, क्यों उसका मन व्याकुल है, मुझे उसकी पीड़ा सही नहीं जाती। इतने में जब वसुदेव जी से मैया बात कर रही है तो बृहस्पति के शिष्य आए हैं, उद्धव जी। उद्धव भगवान के बड़े प्रिय मित्र हैं, और जब कोई मित्र कष्ट में होता है ना, तो वह अपनी मन की व्यथा अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकता, वह बात अपने मित्र को बता सकता है। महाराज उद्धव गए हैं, कन्हैया मुझसे कुछ नहीं छिपाएगा मैया, मैं पूछता हूं क्या कष्ट है। कन्हैया गए हैं, ब्रज की ओर मुख कर कर मेरे गोविंद देख रहे हैं अपनी अटारी पर से। कन्हैया के पीछे से हाथ रखा है उद्धव जी ने। उद्धव, कन्हैया तुम व्यथित हो, बाबा कह रहे थे, क्या कारण है। उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं उस ब्रज को लाख बुलाना चाहता हूं, मगर मेरे सामने वह ब्रज की गोपियां आकर खड़ी हो जाती हैं और एक ही प्रश्न कहती हैं, कन्हैया अगर तुम्हें हमें छोड़कर जाना था तो हमसे इतना प्रेम किया ही क्यों। उद्धव, मेरी जो श्यामा गाऊ है ना, कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है वह गाय मुझे पुकार रही है, कान्हा तू कहां है, कान्हा तू कहां है। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञान का अभिमान है। जब ज्ञान का अभिमान जिसको हो जाता है ना महाराज, तो वो किसी की नहीं सुनता। उद्धव ने कहा, कहने लगे उन गांव की गवारिन के लिए तुम आंसू बहा रहे हो, अगर तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम तुम्हारे स्वरूप को पहचानो कन्हैया। कहा है उद्धव, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा में हूं, मैं लाख बार उनके प्रेम को भूलना चाहता हूं उद्धव, मगर वह मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं हमसे इतना प्रेम क्यों किया, क्यों किया, क्यों। महाराज उद्धव से कहा, उद्धव मैं एक पत्र लिखता हूं, उस पत्र को मेरी उन गांव की गवारिन गोपियां है ना, उन गवारिन गोपियों को वे पत्र पढ़कर सुना देना, मेरा एक संदेशा ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण पत्र लिख रहे हैं, गोपियों के विषय में लिखा है। मेरे गोविंद ने उद्धव जी के लिए पीतांबर धारण कराया है, और पीतांबर धारण क्यों कराया उसका भी एक कारण है कि भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, वही माला पहनाई है। और कहा उद्धव चले जाओ वृंदावन और मेरी उन गोपियों से कहना कि तुम्हारा कृष्ण भी तुम्हारे प्रेम के वियोग में जिस प्रकार तुम तड़पती हो ना, उसी प्रकार वह कृष्ण भी तड़पता है। उद्धव गए हैं, रथ पर सवार हैं।
उधो मोहे ब्रज विसरत नाही, मैं नहीं भूल सकता उधो, चले जा। उधो गए हैं। उधो जैसे ही वृंदावन के पास पहुंचे हैं, एक नन्हा सा बालक खड़ा हुआ है, एक वृक्ष रो रहा है। नन्हा सा बालक उस वृक्ष से बात कर रहा है। वह नन्हा सा बालक कहता है, अरे तू क्यों रोता है? तो वृक्ष के मुख से आवाज आती है कि तू भी तो रोता है रे। मैं तो इसलिए रोता हूं, जब नन्हा सा कन्हैया मेरी डालियों पर खेलता था ना, तो मुझे ऐसी अनुभूति होती थी कि मेरा पुत्र खेल रहा है। तू क्यों रोता है? अरे मैं उसी निष्ठुर के लिए तो रोता हूं कि उसने मुझे मित्र बनाया और मित्र बनाकर बीच मझधार में छोड़कर चला गया। दोनों की बातों को उद्धव जी सुन रहे हैं। उस नन्हे से बालक को आवाज लगाते हैं उद्धव जी, हे सखा इधर आओ। वह नन्हे से बालक उद्धव जी के पास आता है। उद्धव जी पूछते हैं, तुमने नंद बाबा का घर देखा? तो वह नन्हा सा बालक क्या कहता है, महाराज महाराज ये जो पनारा बह रहा है ना, इस पनारे के सहारे चले जाओ और जिसकी ये धार जहां जाकर खत्म हो जाए, समझना वही नंद राय का आंगन है। ये साधारण जल नहीं बह रहा है, ये ब्रिज के उन गोपी गोपियों के आंसुओं की धारा बह रही है। महाराज उद्धव जी गए हैं। आंगन में मैया यशोदा बैठी हुई है, एक तकिए को ले हुए है, कन्हैया को दुग्ध पान करा रही है, एक वस्त्र को। नंद बाबा ने उद्धव जी को देखा तो कहने लगे, मेरा कन्हैया आ गया है। नंद बाबा को दिखाई नहीं देता। महाराज कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, यूं कहा नंद बाबा ने। उद्धव के पास पहुंचे तो कहने लगे, तुम कोई और जान पड़ते हो। मेरा कन्हैया होता ना तो अब तक आकर मेरे गले लग जाता। वो अपने बाबा से इतनी दूर नहीं रहता। महाराज यशोदा के पास जैसे ही उद्धव जी पहुंचे हैं तो मैया यशोदा बोलती हैं, भैया धीरे बोलो, मेरा छोटा सा लाला है, वह जाग जाएगा। और धीरे से उठकर जाती है मैया, माखन लेकर आती है, मानो कि कन्हैया मैया से माखन मांग रहा है। और मैया कन्हैया को माखन देती है तो एक नन्हा सा कृष्ण आता है मानो, और वह माखन खाता है। जब माखन खाने की इस लीला को देखा तो आधा ज्ञान उद्धव का वहीं धराशायी हो गया। उद्धव से मैया पूछती है, क्यों उद्धव, मेरा कन्हैया कभी मुझे याद करता है कि नहीं? मैया वो तो दिन रात तुम्हें याद करता है, तो फिर वो आया क्यों नहीं? अरे उद्धव एक बात तो बताओ, वो 3 टाइम भोजन करता था, उसको वहां कोई भोजन कराने वाला है कि नहीं है? देवकी उसका ध्यान अच्छे से रखती है कि नहीं रखती? मेरी गोद में आकर ही वह भोजन ग्रहण करता था। महाराज ये है मां की ममता। वो तो कहते मैया वहां तो बहुत सुख है। अरे मैं जानती हूं मेरा कन्हैया मेरे बिना सुखी नहीं रह सकता। उद्धव इस बात को देखकर, मातृ भाव को देखकर उद्धव के आंखों में आंसू आ गए कि धन्य है ऐसी माँ और धन्य है भगवान श्री कृष्ण जिनको ऐसी माँ का प्रेम मिला। महाराज